एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी असर का टाइम था, मैं नमाज से फारिग हो गई हूँ। नमाज से फारिग होने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी इफ्तार की। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इफ्तार का रूटीन शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरा रूटीन। और अभी लेके आ गए हैं ये कैंपर, तो मैं उठा के रख दूँ कैंपर का पानी, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं हमारे पास। ये डेली ले आते हैं। मैं अब रोज़ा रख रही हूँ तो ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ले आते हैं शाम को। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ बनाऊँगी प्याज के पकौड़े और फ्रूट्स हैं वही हो जाएंगे, और प्याज के पकौड़े हो जाएंगे और चिप्स वगैरह तल लूँगी तो हो जाएगा। क्योंकि मैं ही बस रोज़ा हूँ, ये तो रोज़ा है नहीं, क्योंकि इनको बाहर धूप में जाना पड़ता है और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में। तो मिल लूँगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब इफ्तारी जो भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे आ गई मैं आप किचन में, और यहाँ पे आम उबलने के लिए रख दी थी मैं, क्योंकि आम का पन्ने जो होते हैं ना वो बनाऊँगी। और अब बनाऊंगी मैं प्याज के पकौड़े। मैंने प्रिपरेशन पहले ही कर ली। और आप जो देख रहे होगे प्लेटफॉर्म में साबुन रखे हैं, तो ये अभी लेके आए थे। बाजू में दुकान है तो वो पीछे साइड से पूरे टाइम खुली रहती है, तो मैं इनसे मंगाई थी साबुन। तो नहाने का ये लक्स ही मिला है। वैसे ये सेंथॉल साबुन लगाते हैं, तो आज नहीं मिला तो ये लक्स लेके आए हैं। और कढ़ाई की आप हालत देख रहे हो ना, तो ये कढ़ाई की हालत जब मैं अभी अपने घर चली गई थी तो ये स्टाफ लोग और ये थे तो पूरी इसकी हालत ख़राब कर दी, पूरी काली हो गई, ये साफ़ हो ही नहीं रही। और यहाँ पे मैंने चने भिगो के रखे थे, तो इसे अब उबाल दूँगी, 1-2 सीटी लगा दूँगी जिससे कि जल्दी पक जाए और उबल जाएंगे तो अच्छे लगते हैं खाने में। अगर फ्राई करके खाना हो तो फ्राई करके खा सकते हैं, नहीं तो उबले आलू डाल के भी खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं है ना सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ, रिफ़ाइन का नहीं कर रही हूँ इस टाइम। ये रिफ़ाइन का तेल नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये सरसों का तेल लेके आए थे, तो उसी में मैं बनाऊंगी पकौड़े, और बहुत टेस्टी और अच्छे लगते हैं सरसों के तेल के भी पकौड़े। तो अभी मैं ये कंटेनर में पेपर लगा लूँगी, न्यूज़पेपर, क्योंकि इसी में पकौड़े रखूँगी। और ब्रेड, और मैंने साबुन साइड में रख दिया। ब्रेड दे दूँगी गाय को, क्योंकि ब्रेड पूरी ख़राब थी। ये जब लेके आए थे तो पूरी ख़राब ब्रेड थी, पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही थी उसमें। तो अब चलिए बनाते हैं पकौड़े। आप लोगों से भी बनते होंगे पकौड़े, मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी। पहले ही मैंने प्रिपरेशन कर लिया था। मैंने लिया था बेसन, उसमें डाल दिए थे प्याज और पूरे मसाले, भुना हुआ जीरा और अजवाइन डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिससे कि पेट नहीं ख़राब हो। तो मैंने फेंट के रख दिया था थोड़ी देर, जिससे कि मुलायम बने। और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 2 लोगों के हिसाब से बनाएंगे तो थोड़े ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग कैसे बनाते हो बताना, अगर इसी तरीके से बनाते हो तो ये भी बताना। यहाँ साइड में मेरे चने उबल रहे थे और मेरे पकौड़े बन जाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं इफ्तार में बनाई मैं, क्योंकि ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है गर्मी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे पकौड़े बनेंगे, जब तक मैं कुछ काम कर लूँगी साइड का। और आ गई हूँ मैं यहाँ पे इनको पलटने, क्योंकि एक साइड से ये बन गए थे और बिना पकड़े हुए कढ़ाई में पलट रही थी तो कढ़ाई गिरने वाली थी, और कढ़ाई गिरने से बच गई थी। तो और आप देख सकते हो पूरे ब्राउन कलर के हो गए हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और पहले मुझसे ये सब चीज़ें कुछ भी बनाते नहीं आता था। जब मैं अकेले रहने लगी बाहर तो धीरे धीरे मैं सब सीख गई बनाना। और यहाँ पे साइड में मैं अपना काम करते जा रही थी और एक साइड में मेरा खाना बनता जा रहा था, क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया था। और अब मैं तलूँगी चिप्स, क्योंकि इनको चिप्स खाना है, ये ज़्यादा पसंद करते हैं चिप्स खाना। अगर रमज़ान हो या ना हो, मैं बिना रमज़ान के भी चिप्स तल देती हूँ उनको दोपहर में खाना खाने के लिए। तो ये सब मेरी पहले की रखी हुई थी चिप्स। और आज मैं इन्हें धूप भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत मुलायम मुलायम सी लग रही थी, तो मैं धूप दिखाऊंगी। और मेरी क्लीनिंग की वीडियो भी आएगी, तो मैं है ना अपने किचन में पर्दे लगाऊंगी साड़ी से, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से लगाना है। तो वो वीडियो मैं कल मतलब शेयर करूंगी, क्योंकि ईद आ रही है और रूम की साफ़ सफाई भी करना है, क्योंकि फातिया वगैरह कराना रहता है ना, तो घर की साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। और मम्मी भी अपने घर की पुताई वगैरह कर ली हैं। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि
गैस निकल रही है क्या। तो अभी तो कुछ नहीं उबल रहा था, पता नहीं क्यों। और ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ पकौड़े। तो आप लोग भी आ जाओ, अफ्तार कर लो हम लोगों के साथ। और 2 लोगों के हिसाब से ठीक थे, क्योंकि ज़्यादा बना लो तो फिर फिक जाते हैं। और अब मैं तल लूँगी चिप्स। तो चलिए अब अपना काम करते हैं, आप लोग भी करिए अपना काम। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा। और मुझे अभी पता है कि मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाती, तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी अच्छे से ब्लॉगिंग करना। मैंने अफ्तार रेडी कर लिया है और बनाई हूँ मैं रूह अफ़ज़ा। और दस्तरखान डाल दूँगी मैं, क्योंकि दस्तरखान अगर आपके पास है, वैसे हर मुस्लिम के पास होता है, तो हमें दस्तरखान ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ, पकोड़े रखे हैं, चिप्स हैं और आम थे, केले थे और तरबूज वगैरह था। और ये दाल है ना, जो ये चने की दाल को मैंने भिगो दिया था। और ये बन गए हैं चने। और पानी ले लूँगी मैं और अफ्तार करूँगी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक के दिया हुए करम से सब कुछ अच्छा था। और हम दोनों ने बहुत अच्छे से अफ्तार किया और सभी के लिए दुआएं की कि सभी को अल्लाह पाक रोज़ी रोटी अदा करे, और जो भी बीमार है उनको अल्लाह पाक शिफ़ा दे। तो यहाँ पे मैं दुआएं मांग रही थी और ये वज़ू करने गए थे। अभी अफ्तार में टाइम था 5 से 6 मिनट, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी दुआएं करने। मैं आप लोगों से मिलूँगी अब नमाज के बाद। तो आप लोग भी सबके लिए दुआएं कीजिए और सबके लिए हक़ में दुआ कीजिए, जिससे कि किसी न किसी की दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा और इस दुनिया से इस कोरोना को हटा दे, जिससे कि सब अच्छे हो जाएं और सबके परिवार में खुशियां आ जाएं। तो ये देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि क्या था। और ये रखी चटनी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये रूह अफ़ज़ा। तो चलिए मिलते हैं इफ्तार के बाद। इफ्तार और नमाज के बाद मैं रूम की सफाई कर रही थी। वैसे पहले मैंने सफाई कर लिया था, तो ये जो हम लोगों ने इफ्तार किए थे सब हटा दूँगी। तो ये सब हटाने के बाद और किचन का प्लेटफॉर्म जो थोड़ा बहुत फैला हुआ है उसे भी साफ़ कर लूँगी। ये इफ्तारी बच गई थी, तो ये हम लोग खाएंगे रात में थोड़ी देर बाद। ये भी नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे, मैंने पढ़ लिया था नमाज। और हम लोगों के पास एक ही जय नमाज है, तो पहले या ये पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैं पढ़ती हूँ, या पहले मैं पढ़ लेती हूँ तो फिर ये पढ़ते हैं। और प्लीज़ कपड़ों को माइंड मत करना, क्योंकि मैं लेगी नहीं पहनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। तो मैंने प्लाजो डाल लिया था और ये खड़े हुए थे, कुछ खा रहे थे।
तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ब्लॉग। और यहाँ पे है ना मैं कर्टन लगाने वाली हूँ, आप लोगों को मैंने बताया है, क्योंकि इसमें कील वगैरह नहीं लगती, तो मैं आप लोगों को एक नया आइडिया शेयर करूँगी। अगर आप लोग कील वगैरह नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि कोई कोई दीवारों में नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लगाओ बिना कील। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने क्या क्या बनाया था इफ्तार में। तो मैं बनाई थी काले वाले चने, और दाल भी हुई थी चने की दाल की, तो उसमें टमाटर वगैरह डाल दी थी, और प्याज के पकौड़े और फल वगैरह था, ये सब कुछ था। तो और मैंने रेसिपी ज़्यादा इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि आप लोगों आजकल सब कुछ बनाते आता है, तो इसलिए मैंने शेयर किया। और इफ्तार करने के बाद, नमाज के बाद मैं फ्री हो गई हूँ, और अभी बज गए हैं 7:45 और घर का काम हो गया है। आज बनाई हूँ दाल चावल, ये रखी आम वाली दाल और चावल, ये बन गया है मेरा। और कुछ अफ्तारी बच गई है, ये देखो आप, ये फ्रूट्स वगैरह हैं अभी रखे हुए हैं बच्चे, तो इसको अभी नाइट में हम और ये बैठ के बाहर खाएंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बाहर बरामदे को मैंने धुल दिया है क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो मैं बाहर मोटर चालू करके धुल दी हूँ, क्योंकि अभी चटाई बिछा के वहाँ मैं और ये बैठेंगे, थोड़ा बहुत बातें करेंगे फिर। और बाहर अच्छी हवा चलती है, इसलिए हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, और कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा वाली है, इसलिए अभी 10 साढ़े 10 बजे तक बाहर बैठेंगे, उसके बाद ही अंदर आएंगे। और हल्का सा खाना इसलिए बनाई हूँ क्योंकि जब शहरी में उठूँगी तो मैं पराठे, आमलेट और कुछ बना लूँगी, तो मेरी सहरी हो जाएगी, और बना के रख दूँगी तो इनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ अगर नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना और लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय।